सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से आजकल एक विशेष चर्चा हमारे सनातन धर्म के ऋषि मुनि, जो महापुरुष, जो रसिक संत हैं, उनके बारे में जो ये चर्चाएं आजकल टीवी डिबेटों के माध्यम से हो रही हैं, उससे बहुत आहत इस देश, इस राष्ट्र, इस सनातन धर्म का हो रहा। हम आज उस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। इससे पहले जो भी वीडियो हम आप सभी तक प्रसारित कर पाए, उनमें उन मुद्दों को पकड़ने की कोशिश की जिससे सनातन धर्म की कुछ चीजों को आप सभी तक रखा जाए। लेकिन आज का जो विशेष चर्चा है वो सनातन के जो विचार में प्रस्तुत किए कुछ वक्तव्य, अपने आप को आचार्य, अपने आप को शास्त्रज्ञ और अपने आप को भारतीय वैदिक अध्यात्म जगत के पुरोधा बताने वाले श्री राम भद्राचार्य जी के वक्तव्य को लेकर है। किसी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिए, ना समझी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिव्य संत हैं। हम उनको भी प्रणाम करते हैं और आजीवन उनकी जो कार्यशैली है, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता, शास्त्रीय मर्यादा को पालन करने की है, उसके लिए हम उनका सदा ही पूज्य भाव से ही आदर करते रहेंगे। लेकिन कुछ वक्तव्यों में उनके विवाद का एक मुख्य कारण यह है कि वो अपने आप को कहीं पर भी प्रतिष्ठित करने के लिए कुछ भी अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, जिसका आज एक जीता जागता उदाहरण, जिनको हम लोग यहां तक कि भारत के सभी जितने भी हमारे युवा पीढ़ी के भाई लोग हैं जो गलत मार्गों का अनुसरण कर रहे थे, उनकी वाणी का प्रभाव वो सारे गलत मार्ग से सही मार्ग पर आकर अपने आप को अध्यात्म के पथ पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य और परम आराध्य इस धरातल के अद्वितीय महापुरुष इस समय, जिनको हम लोग भगवान की संज्ञा देते हैं, और वो भगवान के स्वरूप हमारी श्री राधा रानी के कृपा पात्र, विशेष कृपा पात्र, यहाँ तक कह लीजिए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो हमारे श्री राधा रानी के स्वरूप ही हमारे प्राणाधार, हमारे जीवनाधार श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके बारे में कुछ ऐसा वक्तव्य श्री राम भद्राचार्य जी का जिससे पूरा देश आहत है। हम ये जानना चाहते थे कि हमारे जो श्री राम भद्राचार्य जी हैं, उनके अंदर इतनी अहंकार की गंध कैसे आ गई। आप सभी लोग जानते हैं, जो भी महाराज जी के वाणी का अनुसरण करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों को ये जरूर अवश्य पता होगा कि संत की पहचान क्या होती है। जिस पीठ पर वो विराजमान है, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर होने के नाते और रामानंदी संप्रदाय के आचार्य होने के नाते उनको ये अवश्य पता होना चाहिए, जो कि श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही लिखा है
संत की क्या पहचान होती है और संत की निंदा करने पर किस प्रकार का फल भोगना पड़ता है, ये सारी चीजें श्री रामचरितमानस के अंदर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी शुद्धता और बड़ी सटीकता के साथ लिखा हुआ है। हमें नहीं लगता कि उनको इन बात का शायद पता ना हो, उनको पता है, क्योंकि वही अपने मुंह से कहते हैं कि हमको भारतीय वैदिक शास्त्र पद्धति में ऐसी कोई शास्त्र नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ पुराण उपनिषद नहीं है जिसका हमने अध्ययन न किया हो। तो रामचरितमानस का तो अध्ययन अवश्य ही किए होंगे। संत की क्या पहचान है, संत में क्या गुण होने चाहिए, ये सारी चीजें उन्हें बाखूबी पता है। एक प्रसंग आता है लंका कांड के अंदर, जब श्री हनुमान जी श्री विभीषण जी से लंका में मुलाकात पहली करते हैं, उस समय श्री विभीषण जी श्री हनुमान जी से प्रश्न करते हैं कि आप कौन हैं। उस समय सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है वो श्री हनुमान जी के वक्तव्य से पता चलता है। हनुमान जी के बारे में श्री रामचरितमानस में ही लिखा है, अतुलित बलधामम हेम शैला भदेहम धनुजवन कृशान ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, वो अपने आप का परिचय श्री विभीषण जी को क्या दे रहे हैं। यही भक्त का विशेष परिचय है। वो कहते हैं कि मुझ में कोई बुद्धि नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, मैं तो एक तुच्छ सेवक भी नहीं हूं भगवान का। संत में मृदुता, दयालुता, कृपालुता और विनम्रता के भाव झलकते रहते हैं। यही संत का मेन परिचय है, यही संत का सही में परिभाषित शब्द है। संत की परिभाषा है, संत के अंदर अहंकार की गंध बिल्कुल नहीं होती। संत हर समय नम्र होता है, संत हर सब पर दयालु होता है, संत के अंदर कृपालुता होती है। पर श्री राम भद्राचार्य जी जहां पर भी अपना वक्तव्य पेश करते हैं, वहां पर आप सभी लोग अभी भी उनके किसी भी टीवी डिबेट का वक्तव्य उठा लीजिए या फिर कहीं का भी उनका संभाषण उठा लीजिए या उनके विचार उठा लीजिए, आप सभी लोगों को ये अवश्य पता चल जाएगा कि उनके वाणी में कहीं न कहीं अहंकारता की गंध अवश्य है। आप बड़े हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं सनातन धर्म के लिए, लेकिन आपको अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आपको अपने मुख से खुद बड़ाई करनी पड़े तो ये कहाँ की बड़ाई है, ये कहाँ का मान सम्मान है। जब आपका बड़ाई कोई और करे तब आप वास्तव में बड़े हुए। हनुमान जी जब लंका से वापस आए तब उन्होंने अपने मुंह से बड़ाई ना करते हुए श्री जामवंत जी को ये सारा वृत्तांत कह सुनाया और जाके थोड़ी सी दूर पर जहां श्री राघव विराजमान थे वहां पे बैठ गए। सारा वक्तव्य श्री जामवंत जी ने कह सुनाया। ये इसमें भी हनुमान जी का एक महत्ता ही है, क्योंकि वो अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहते। भक्त का यही लक्षण होता है। आप कहीं पर भी किसी की भी बड़ाई नहीं करते, हर जगह
सिर्फ और सिर्फ आप दूसरों का हीनता भाव ही प्रकट करते हैं, दूसरों को नीचे गिराने की ही बात करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हमको इतने श्लोक याद हैं, कभी आप कहते हैं कि हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता, कभी कहते हैं कि हमने ये कर दिया, कभी कहते हैं हमने ये कर दिया। ये सारी चीजों को मिटाने के लिए ये जो राग द्वेषात्मक बुद्धि है, ये जो नीचे गिराना, ऊपर उठाना, मान सम्मान, ये सारी जो चीजें हैं जो व्यवहार जगत की, इन्हीं चीजों का मर्दन करने के लिए ही तो संत और सन्यासी बना जाता है। और आप सन्यासी एक आचार्य पीठ पर प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान, एक संप्रदाय के आचार्य, आपके ही अंदर ऐसी गंध अहंकार की झलकेगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहते थे, लेकिन आप सभी को इतना जरूर और बता दें कि आज तक श्री महाराज जी जिनकी हम बातें आपसे कर रहे हैं, वो ना तो किसी टीवी डिबेट में आए हैं अपना मान सम्मान बढ़ाने, प्रतिष्ठित करने, अपने वक्तव्य को सबसे ऊपर करने के लिए, और ना ही वो कभी आएंगे। ये सारी चीजें जो डिबेट टीवियों पे चलते रहते हैं, इन सबका किसी प्रकार का प्रभाव श्री महाराज जी पर कभी नहीं पड़ने वाला, और ना इन सारी चीजों का वार्तालाप श्री महाराज जी तक कभी भी पहुंचता है। आप सभी को ये बता दें कि ये सारी चीजें बाहर होती रहती हैं, क्योंकि महाराज श्री इन सारी चीजों से बहुत दूर रहते हैं। महाराज श्री सिर्फ भगवान श्री राधा रानी के नाम में अपनी दिनचर्या हर समय बिताने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि वो नाम के प्रेमी हैं। दुनिया उनको क्या कहती है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दुनिया क्या कहती है उससे लेना देना हो जाए, उनके ऊपर मान सम्मान, इन सब चीजों का कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके महापुरुष हैं। इन सारी चीजों से परे हैं वो। उनको कुछ भी कहिए या कहते रहिए, उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो नाम के प्रेमी हैं और भगवत नाम की आराधना हर समय करते रहते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुष, ऐसे अद्वितीय महापुरुष, ऐसे असाधारण महापुरुष धरती पर युगों युगों में जन्म लिया करते हैं। हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस समय इस धरती पर एक छत्र उनकी बातों का साम्राज्य, वो भी सिर्फ राधा नाम के बल पर चल रहा है। ये उनकी विद्वता नहीं, ये उनकी वाणी का प्रभाव नहीं, ये सिर्फ राधा नाम के प्रभाव का बल है। हम आप सभी से फिर से विनम्र प्रार्थना करें कि इन सारी बातों पर अपना वक्तव्य और समय बर्बाद न करते हुए आप सभी भगवत मार्ग का अनुसरण करें, जिसके लिए ये मनुष्य जीवन हम आप सभी के लिए मिला है।